ऐसे जानवर जो दिखने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन है अलग अलग। आपने इंडिया में देखा होगा कि कई ऐसे जानवर होते हैं जो अलग अलग होते हैं लेकिन लोग उन्हें एक ही नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानोगे कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में जो दिखने में तो सेम होते हैं लेकिन ये एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। नंबर 1, बटरफ्लाई वर्सेस मॉथ। बटरफ्लाई व मॉथ दोनों एक ही लेपिडोप्टेरा फैमिली के हैं लेकिन बहुत से लोग तितली को रंग बिरंगे व दिन में उड़ने वाले कीट जबकि मॉथ को फीके रंग वाले व रात में ही निकलने वाले कीट मानते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। मेडागास्कर सनसेट मॉथ दिखने में रंग बिरंगे व तितली के जैसे ही होते हैं और कुछ मॉथ दिन में भी उड़ते हैं और कुछ फूलों का रस भी पीते हैं और कुछ तितलियां जैसे कि कॉमन रिंगलेट फीके रंग के होते हैं, वो मौत के जैसे ही दिखते हैं। ऐसे में इन दोनों के बीच अंतर कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप मौत व तितलियों में आसानी से अंतर पता लगा सकते हैं। जैसे कि तितलियों का एंटीना लंबा होता है और वे पंखों को साथ जोड़कर आराम करते हैं और तितलियां अधिकतर दिन के समय ही सक्रिय होती है। दूसरी तरफ मौत का एंटीना छोटा और ये अपने पंखों को फैलाकर रखते हैं और अधिकतर रात के समय सक्रिय होते हैं। नंबर 2, सीप वर्सेस गोट। भेड़ व बकरे भी दिखने में काफी एक समान लगते हैं पर इनकी कुछ आदतें हैं जिनसे इनमें आसानी से पता लगाया जा सकता है। जैसे कि भेड़ गायों की तरह ही जमीन से घास चरना पसंद करते हैं जबकि बकरे पेड़ पर लटके हुए घास को खाना पसंद करते हैं और कभी तो पेड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। साथ ही भेड़ों की पूंछ नीचे की तरफ होती है जबकि बकरों की ऊपर की तरफ उठी हुई होती है। नंबर 3, लेपर्ड वर्सेस जैगुआर। ये दोनों जानवर कैट की फैमिली से हैं और दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं। तेंदुए एशिया व अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं जबकि जैगुआर अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इन दोनों के ही अलग अलग जगह पाए जाने के कारण ये दोनों साथ में दिख पाना तो मुश्किल है। इन दोनों के बीच अंतर पता लगाना हो तो आपको बता दे कि जैगुआर का सिर और जबड़ा तेंदुए के मुकाबले बड़ा होता है जो कि बिल्लियों की प्रजातियों में सबसे मजबूत होते हैं। वैसे तो ये दोनों ही जानवर पेड़ों पर चढ़ सकते हैं लेकिन तेंदुए अधिक गति से पेड़ों पर चढ़ते हैं और अधिक समय बिताते हैं। साथ ही तेंदुए पानी से हमेशा दूरी बनाए रखते हैं पर जैगुआर पानी में बहुत समय बिताते हैं और जैगुआर की पूंछ तेंदुए के मुकाबले छोटी होती है पर जैगुआर दिखने में तेंदुए से काफी मोटे व गठीले बदन के होते हैं। नंबर 4, क्रोकोडाइल वर्सेस एलिगेटर। मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों एक ही परिवार के हैं, यही कारण है कि ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। पर अगर इन्हें पहचानना है तो आपको बता दे कि मगरमच्छ ताजे व खारे पानी दोनों जगह पाए जाते हैं जबकि घड़ियाल ताजे पानी में ही पाए जाते हैं और मगरमच्छ का मुंह का तलका वी आकार का होता है जबकि घड़ियाल का मुंह चौड़ा और यू आकार का होता है और मगरमच्छ जब अपना मुंह बंद करता है तो उसके नीचे के दांत भी दिखाई देते हैं जबकि घड़ियाल के सिर्फ ऊपर के दांत ही दिखाई देते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर जानना आपको इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि मगरमच्छ घड़ियाल के मुकाबले ज्यादा गुस्सैल व आक्रामक होते हैं और इंसानों पर भी हमला कर देते हैं, इसीलिए मगरमच्छों से दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। नंबर 5, लिजर्ड वर्सेस सैलेमेंडर। ये दोनों ही दिखने में काफी एक जैसे लगते हैं जैसे कि दोनों ही 4 पैरों में चलते हैं, दोनों की लंबी पूंछ होती है और लंबा शरीर होता है पर इनमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि ये दोनों ही अलग अलग परिवार के हैं। लिजर्ड सांपों व कछुए की तरह रेप्टाइल होती है जबकि सैलेमेंडर मेढकों की तरह एम्फीबियन होती है। यही कारण है कि छिपकलियों के पैरों के पंजे होते हैं जबकि सैलेमेंडर्स के पैरों के पंजे नहीं होते और सैलेमेंडर की त्वचा मेढकों की तरह ही मुलायम व नमीदार होती है और छिपकलियों की त्वचा सूखी हुई व मोटी होती है। नंबर 6, टर्टल वर्सेस टॉर्टोइस। वैसे तो ये दोनों एक ही प्रजाति के हैं और ये दोनों ही रेप्टाइल से संबंधित हैं और दोनों को ही हिंदी में कछुआ कहा जाता है, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि टर्टल ज्यादा समय पानी में रहते हैं और टॉर्टोइस ये जमीन पर रहते हैं। टर्टल के पैर जालीदार होते हैं, पैरों के पंजे भी होते हैं जबकि टॉर्टोइस के पैर छोटे व घूमे हुए होते हैं
टर्टल्स फल व मांस दोनों खा लेते हैं, इसीलिए ये सर्वाहारी होते हैं, जबकि अधिकतर टॉर्टोइज शाकाहारी होते हैं और टॉर्टोइज की पीठ की खोल टर्टल के मुकाबले ज्यादा उठी व ऊंची होती है। नंबर 7, फ्रॉग वर्सेस टोड। फ्रॉग और टोड दोनों एक ही एम्फीबियंस होते हैं और दिखने में काफी हद तक एक जैसे ही दिखते हैं, पर इनको पहचानने का आसान तरीका ये है कि फ्रॉग ज्यादा समय पानी के आसपास ही बिताते हैं और इनकी त्वचा पतली और नमीदार होती है और इनके पैरों के बीच जाली बनी होती है, जिससे ये पानी में आसानी से तैर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर टोड्स अधिकतर जमीन में रहना ही पसंद करते हैं और इनकी त्वचा मोटी और सूखी होती है और इनके पैर छोटे और मजबूत होते हैं, जिससे ये जमीन पर आसानी से उछल कूद कर सकते हैं। नंबर 8, फॉक्स वर्सेस जैकाल। अक्सर कुछ लोग लोमड़ी और सियार में कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि जिसे वो देख रहे हैं वो गीदड़ है या लोमड़ी। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। बचपन में आपने लोमड़ी और सियार के बारे में किताबों में पढ़ा होगा। इनसे जुड़ी कई कहानियां भी सुनाई जाती है। आमतौर पर लोमड़ी की चालाकी की मिसाल दी जाती है। सियार अपने डरपोक स्वभाव के लिए जाना जाता है। सियार को आम बोलचाल में गीदड़ भी कहते हैं। लोमड़ी एक मांसाहारी स्तनधारी जीव है जो मध्यम से लेकर छोटे आकार के होते हैं। लोमड़ियों की लगभग 37 प्रजातियां हैं। इनके शरीर पर सुंदर और बालों वाले कोट और ब्रश जैसी पूंछ होती है। एक वयस्क नर लोमड़ी को रेनॉर्ड और मादा को वैक्सन कहते हैं। एक रेनॉर्ड का वजन लगभग 6 किलोग्राम होता है और मादा का वजन नर की तुलना में थोड़ा कम होता है। लोमड़ी रेगिस्तान से लेकर ग्लेशियर तक हर तरह के वातावरण में रह लेती है। ये एक जंगली जीव है। लोमड़ी एक सर्वाहारी जानवर है जो भोजन के रूप में पशु और पौधे दोनों खाती है। इनकी आयु जंगल में लगभग 10 वर्ष होती है, लेकिन कैद में ये अधिक समय तक जीवित रह सकती है। ये बहुत ही फुर्तीली होती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ सकती है। आकार में ये बिल्ली से थोड़ी बड़ी होती है। सियार की 3 प्रजातियां मुख्य हैं, जो आमतौर पर एशिया और अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में रहती है। आमतौर पर एक सियार 1 मीटर लंबा, 0.5 मीटर ऊंचा और 15 किलोग्राम वजनी होता है। शिकार करने के लिए इनके पास अच्छी तरह से विकसित कैनाइन दांत होते हैं। ये गांवों के आसपास खेतों में और झाड़ियों में रहते हैं। देखने में ये भूरे और काले रंग के होते हैं। ये 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि गीदड़ जोड़े में रहना पसंद करते हैं और नर शौच के माध्यम से क्षेत्रों को चिन्हित करते हैं। यह कुत्ते और लोमड़ी की तरह दिखते हैं, जो काफी डरपोक होते हैं और ये इंसानों को देखकर भाग जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और रोज ऐसी वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसी वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।